हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल ग्रेन फॉर ब्रेन। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तब तक भारत देश एक बिखरा हुआ राष्ट्र था। उस समय भारत के अंतर्गत 3 तरह के क्षेत्र थे। पहले वो क्षेत्र थे जो लंदन के इंडिया हाउस और भारत के गवर्नर जनरल के सीधे नियंत्रण में थे। दूसरे थे देसी राज्य और तीसरे थे फ्रांस और पुर्तगालियों के औपनिवेशिक क्षेत्र जैसे पौंडीचेरी, गोवा, चंदन नगर। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत 2 स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान बनाए गए। पर रियासतों के एकीकरण का काम आज़ादी से पहले ही शुरू हो चुका था। 27 जून 1947 को माउंटबेटन ने सरदार पटेल की सरपरस्ती में राज्य विभाग का पुनर्गठन किया। सरदार पटेल ने भारत को अखंड बनाने के काम में वीपी मेनन को चुना, जो बहुत ही चतुर कूटनीतिज्ञ थे। आज़ादी के दौरान पूरे भारत में 565 रियासतें थीं। देसी रियासतों के सामने 3 विकल्प रखे गए थे, या तो वो भारत में मिल जाएं, या तो वो पाकिस्तान में मिल जाएं, या वो स्वतंत्र रहें। अधिकतर रियासतें स्वतंत्र शासन में यकीन रखती थी, जो अखंड भारत के लिए बहुत बड़ी बाधा थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन के अथक प्रयासों से सारी रियासतों ने एक एक करके भारत में विलय के पत्र पर हस्ताक्षर किए, परंतु जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और भोपाल ऐसी रियासतें थीं जिनके नवाब भारत में विलय के पक्ष में नहीं थे। इन रियासतों में से अभी हम बात करते हैं जूनागढ़ रियासत की कि कैसे इसे भारत में विलय कराया गया। जूनागढ़ पश्चिम भारत के सौराष्ट्र इलाके का बहुत बड़ा हिस्सा था। वहाँ का नवाब महावत खान एक मुस्लिम था, जबकि वहाँ की ज़्यादातर आबादी हिंदू थी। जिन्ना और मुस्लिम लीग के इशारों पर जूनागढ़ के दीवान अल्लाह बख्श को हटाकर बेनज़ीर भुट्टो के दादा शाहनवाज भुट्टो को वहाँ का दीवान बना दिया गया, ताकि वो महावत खान पर दबाव डाल सके और जूनागढ़ का विलय पाकिस्तान में किया जा सके। 25 सितंबर 1947 को ऐसा ही हुआ। जूनागढ़ ने पाकिस्तान में विलय का ऐलान कर दिया और ये तर्क दिया कि जूनागढ़ समुद्र द्वारा पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। 2 और राज्य थे जो जूनागढ़ के अधीन थे, मंगरोल और बाबरियावाड़। उन्होंने जूनागढ़ से स्वतंत्रता और भारत में शामिल होने की घोषणा की। जूनागढ़ के नवाब ने सैन्य बल का प्रयोग कर इन राज्यों पर कब्जा कर लिया। तब इन राज्यों ने भारत सरकार से मदद की अपील की। भारत सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि जूनागढ़ पाकिस्तान में मिल जाए, क्योंकि वहाँ की हिंदू जनसंख्या बहुत अधिक थी और पाकिस्तान में विलय की बात पर वहाँ सांप्रदायिक दंगे भड़क जाएंगे। इसीलिए भारत सरकार ने जनमत संग्रह का प्रस्ताव रखा। भारत सरकार ने अपनी सेना भेजकर मंगरोल और बाबरियावाड़ पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान भारतीय सेनाओं की वापसी की शर्त के साथ जनमत संग्रह के लिए तैयार हो गया, लेकिन भारत सरकार ने किसी भी शर्त को मानने से इनकार कर दिया। 7 नवंबर 1947 को जूनागढ़ की अदालत ने जूनागढ़ का प्रशासन अपने हाथ में लेने के लिए भारत सरकार को आमंत्रित किया। फिर 1948 को जनमत संग्रह कराया गया, जो भारत सरकार के पक्ष में रहा और जूनागढ़ का विलय भारत में करा दिया गया। तो ये थी दोस्तों जूनागढ़ के भारत में विलय की दास्तां। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।